चलिए आज एक ऐसी जासूसी कहानी में उतरते हैं जिसने विज्ञान की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है उस सबसे छोटी चीज के राज को खोलने की जिससे ये पूरी कायनात बनी है। ये कहानी है एटम की। बहुत बहुत लंबे समय तक डाल्टन जैसे वैज्ञानिकों की वजह से हम यही मानते आए कि एटम यानी परमाणु वो आखिरी चीज है, मतलब उसे और छोटे टुकड़ों में तोड़ा ही नहीं जा सकता, वो अविभाज्य है। सोचिए कितना आसान था ये आइडिया कि दुनिया की हर चीज, चाहे वो आप हों, मैं हूं या ये हवा, सब इन छोटी छोटी ठोस गेंदों से बनी है। पर विज्ञान का काम ही है पुराने विचारों को चुनौती देना। और बस यही सवाल हमारी आज की कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। जब एटम का दरवाजा पहली बार खुला तो अंदर एक पूरी की पूरी नई दुनिया इंतजार कर रही थी। तो चलिए इसी दुनिया में गोता लगाते हैं। कहानी का पहला अध्याय ये तब शुरू होता है जब सदियों पुरानी ये धारणा टूटने लगती है और हमें इस केस के पहले सुराग हाथ लगते हैं। तो हमारी जासूसी कहानी के पहले 2 सुराग यहां मिले। वैज्ञानिकों ने देखा कि अरे, एटम के अंदर तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के चार्ज वाले कण हैं। ये बात तो डाल्टन के अविभाज्य एटम वाले आइडिया के बिल्कुल खिलाफ थी। और यहां कुछ बहुत दिलचस्प बात सामने आई। इन दोनों पार्टिकल्स का चार्ज तो एक दूसरे को बैलेंस कर रहा था, लेकिन उनके वजन में जमीन आसमान का फर्क था। प्रोटॉन बहुत ज्यादा भारी था और इलेक्ट्रॉन का वजन लगभग ना के बराबर। ये एक बहुत बड़ा सुराग था। तो इन सुरागों के आधार पर जे थॉमसन ने पहला मॉडल पेश किया। उन्होंने इसकी कल्पना एक तरबूज की तरह की। मान लीजिए कि तरबूज का लाल वाला हिस्सा पॉजिटिव चार्ज है और उसमें जो बीज बिखरे हुए हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है। तो इस मॉडल की सबसे खास बात यह थी कि इसने ये समझा दिया कि एक एटम पर ओवरऑल कोई चार्ज क्यों नहीं होता, क्योंकि प्लस और माइनस चार्ज बराबर थे। ये एक अच्छी शुरुआत थी, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे एक्सपेरिमेंट की जो मौजूदा थ्योरी को पूरी तरह से पलट कर रख देगा। अर्नेस्ट रदरफोर्ड का सेटअप बहुत सिंपल लेकिन शानदार था। उन्होंने पॉजिटिव चार्ज वाले अल्फा पार्टिकल्स की बौछार की सोने की एक बेहद पतली पन्नी पर, इतनी पतली कि वो सिर्फ 1000 एटम मोटी थी। अब जरा सोचिए, अगर एटम वाकई एक तरबूज जैसा होता जिसमें सब कुछ समान रूप से फैला है, तो क्या होना चाहिए था? यही उम्मीद थी कि ज्यादातर भारी अल्फा पार्टिकल्स उसे चीरते हुए सीधे निकल जाएंगे, शायद कुछ थोड़ा बहुत रास्ता भटके। लेकिन जो हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया। रदरफोर्ड के अपने शब्दों में यह नतीजा चौंकाने वाला था। ये विज्ञान के इतिहास के सबसे बड़े सरप्राइज में से एक था। ये 3 ऑब्जर्वेशंस प्लम पुडिंग मॉडल के ताबूत में आखिरी कील साबित हुए। ज्यादातर पार्टिकल्स का सीधे निकल जाना बताता है कि एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली है, और कुछ पार्टिकल्स का वापस उछल जाना, इसका क्या मतलब था? इसी के आधार पर रदरफोर्ड ने एक बिल्कुल नया मॉडल दिया। उन्होंने नतीजा निकाला कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग सारा वजन एक बहुत ही छोटी सी जगह में सिमटा हुआ है, जिसे उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी समस्या थी। फिजिक्स के नियम कहते हैं कि कोई भी घूमता हुआ चार्ज्ड पार्टिकल अपनी एनर्जी खोएगा और धीरे धीरे घूमते हुए धड़ाम से न्यूक्लियस में जा गिरेगा। अगर ऐसा होता तो एटम तो स्टेबल ही नहीं रह पाते। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए आगे आए नील्स बोर। उन्होंने एक क्रांतिकारी आइडिया दिया कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं घूम सकते हैं, वो सिर्फ कुछ खास एनर्जी लेवल्स या ऑर्बिट में ही घूमते हैं जहां उनकी एनर्जी कम नहीं होती। इस एक आइडिया ने फिजिक्स की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। एटम की तस्वीर अब लगभग पूरी हो चुकी थी, बस एक आखिरी पहेली बाकी थी। वैज्ञानिकों ने देखा कि एटम का कुल वजन सिर्फ प्रोटॉन के वजन से ज्यादा था, मतलब न्यूक्लियस में कुछ और भी था। जेम्स चैडविक ने खोज निकाला न्यूट्रॉन, एक ऐसा पार्टिकल जिस पर कोई चार्ज नहीं था लेकिन उसका वजन प्रोटॉन के बराबर था, और वो न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ ही रहता था। और इसके साथ ही एटम के 3 बुनियादी कणों की हमारी तस्वीर पूरी हो गई। चलिए अब देखते हैं कि ये तीनों कण मिलकर किसी भी एलिमेंट को उसकी खास पहचान कैसे देते हैं। देखिए, किसी भी एटम की असली पहचान होती है उसके न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की संख्या से। इसे एटॉमिक नंबर कहते हैं। कार्बन में हमेशा 6 प्रोटॉन होंगे, सोने में 79। ये नंबर ही उस एलिमेंट का आधार कार्ड है। और मास नंबर? वो तो बस न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या है।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वजन तो ना के बराबर होता है, इसलिए एटम का लगभग सारा वजन उसके न्यूक्लियस में ही होता है। और यहीं पर चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। एक ही एलिमेंट के एटम में न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो सकती है। इन्हें कहते हैं आइसोटोप्स। वहीं दूसरी तरफ अलग अलग एलिमेंट के एटम का मास नंबर एक जैसा हो सकता है। इन्हें कहते हैं आइसोबार्स। और ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं। इन आइसोटोप्स के हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी इस्तेमाल हैं। यूरेनियम 235 से न्यूक्लियर एनर्जी बनती है, तो कोबाल्ट 60 और आयोडीन 131 जैसी चीजें मेडिकल साइंस में जानें बचाती हैं। तो हमने एटम की गुत्थी तो सुलझा ली, लेकिन ये हमें एक आखिरी हैरान कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हम और हमारे आसपास की हर चीज 99% से ज्यादा खाली जगह है, तो फिर हमें हर चीज ठोस क्यों महसूस होती है? इसका जवाब इलेक्ट्रॉन्स के बीच लगने वाले रिपल्शन फोर्स में छिपा है। एक ऐसा आइडिया जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असलियत हमारी सोच से कहीं ज्यादा अजीब है।